Hello everyone, my name is Rahmeen and today I'll be speaking about the book Attached। अच्छा, ये अडल्ट रिलेशनशिप्स के रिलेटेड ये किताब है। ठीक है, अब जो है रिलेशनशिप में पार्टनरशिप, मैरिज, यही सिर्फ नहीं आता। इट्स लाइक कि ना, जो भी अटैचमेंट स्टाइल आपका होता है वो आपकी फ्रेंडशिप्स को और दूसरे रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अगर आप अवॉइडेंट हैं तो it's like you would want low maintenance friendships, you would not want high maintenance friendships। okay, इसमें 3 कैटेगरीज डिस्कस हुई हैं, दैट आर सिक्योर, सही है, एंशियस और अवॉइडेंट। अब ये 3 टाइप्स के लोग क्या होते हैं और इसकी जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस किताब में डिस्कस हुए हैं, दे कुड हेल्प यू इन रियल लाइफ एज वेल। अंडरस्टैंडिंग योर अटैचमेंट स्टाइल एंड द अदर पर्सनस अटैचमेंट स्टाइल कैन हेल्प यू कि आप एक अच्छा दोस्त बन सकें या एक अच्छा पार्टनर बन सकें, बिकॉज यू एक्चुअली बिहेव द सेम वे दैट द अदर पर्सन वांट फ्रॉम यू। अच्छा, जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं ना, दैट आर के अगर जैसे एंशियसली अटैच्ड है कोई इंडिविजुअल, तो उसका जो पेरेंट फिगर था, थ्योरी ये बोलती है, थ्योरेटिकली ये चीज़ किताब में कही गई है कि फैक्ट नहीं है, इट्स अ थ्योरी। ओके, और बहुत हद तक उनके पास एविडेंस है टू बैक इट ऑफ। बट द थिंग इज़ कि दे से कि अगर जो है पेरेंट फिगर कभी प्रेजेंट था और कभी प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, तो इट टर्न्स इनटू कि अगला इंसान जो है एंशियस अटैचमेंट स्टाइल का शिकार हो जाता है, जिसमें दे आर रियली क्लिंजी, दे कैन नॉट प्रिडिक्ट कि अच्छा ये इंडिविजुअल अगली बार अवेलेबल होगा या नहीं होगा, सो दे एक्ट रियली क्लिंजी और उनको बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहिए होती है, और दे वांट अ डबल टैक्स, और मतलब बहुत, अगर द पार्टनर इज़ थोड़ी देर के लिए भी कम्युनिकेशन का डिसकनेक्शन हुई ना जैसे ही, ठीक है, तो दे वुड हैव ऑल द बैड फेयर्स कि द अदर पर्सन वुड अबैंडन मी, दे वुड नॉट बी देयर फॉर मी, और वो जो है ना फिर उसकी वजह से बार बार टेक्स्ट करने शुरू हो जाते हैं या कॉल्स करने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे आर रियली एंशियस, दे हैव द फेयर ऑफ अबैंडनमेंट, सही है, क्योंकि उनके जो पेरेंट फिगर थी वो कभी प्रेजेंट थी कभी नहीं थी प्रेजेंट, सो दैट्स वाई उनकी अटैचमेंट स्टाइल इस तरह है। अच्छा, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब जेलस भी हो जाते हैं फिर, अगर जो है वो पार्टनर किसी और से बात कर रहा है ज़्यादा या इस तरह। इसके अलावा जो है दे आर ऑल्सो इन अ सेंस के फ्रेंडशिप्स में भी ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा क्लिंजी होते हैं, और वो फ्रेंडशिप्स में भी बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है नीडी हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि इस किताब ने ये चीज़ बहुत क्लियरली कही है कि यू आर एज नीडी एज योर अनमेट नीड्स। अगर आप जो है आपको भूखा रखा गया है तो ऑब्वियसली यू वुड बी नीडी, यू नीड फूड। ओके, यू आर नीडी एज मच एज कि जितना आपको जो है ना स्टार्व किया गया है। एंशियसली अटैच्ड लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा वैलिडेटिंग थी ये किताब, बिकॉज इट वाज लाइक कि दिस बुक वाज रियली अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स एंशियस अटैचमेंट स्टाइल्स के। अच्छा, हमें समझ आता है यू आर नॉट नीडी, एंड इट वाज टू मच रीअश्योरिंग देम कि ना आप नीडी नहीं हो, आप क्लिंजी नहीं हो। बस ये है कि क्योंकि आपके साथ इस तरह हुआ था, दैट्स व्हाई दिस इज़ हाउ यू टर्न आउट, और दिस इज़ हाउ व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, अच्छा, I would also mention my disagreements as well, because I have studied psychology as well, so I have fairly understanding of attachment styles, and book में किस तरह दिखते हैं और real life में किस तरह apply होते हैं, there is a difference. In theory they look pretty good, but in real life how they apply, so we would discuss that as well. Okay, फिर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स होती हैं, जिसमें जो है जो पेरेंट था उसने पूरी तरह निगलेक्ट किया हुआ था बच्चे को। ठीक है, पेरेंट ने निगलेक्ट किया हुआ था इमोशनली, और दैट्स व्हाई द इंडिविजुअल हैड टू लर्न कि उनको खुद पे रिलाई करना है। अब जब उन्होंने इतनी हाइपर इंडिपेंडेंस गेन कर ली ना कि जिस पे उनको खुद पे रिलाई करना है, तो जब वो रिलेशनशिप्स में एंटर होते हैं तो दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। दे आर अफ्रेड के अगला इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो रहा है, and I had to depend on them,
और वन डे दे कैन अबैंडन मी, और फिर उसके बाद मुझे वापस खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप सेफ डिस्टेंस में रखो उनको पहले से, और पहले से आप मिनिमल टेक्स्ट करो, मिनिमल कॉल्स करो, और मिनिमल लाइक आप अपनी डिपेंडेंस रखो, ठीक है। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग होती है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स की, एंड दे आर सॉर्ट ऑफ रियली फेयरफुल फॉर प्रोसीडिंग थिंग्स फर्दर। और वो जो है ना, मतलब कोशिश करते हैं बस अपनी इंडिपेंडेंस में रहें, और ज़्यादा जो है अगले इंसान पे डिपेंड ना करें, और अगला भी उन पे डिपेंड ना करें। अगर पार्टनर उनका एंशियस है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रीअश्योरमेंट चाह रहा है, वो बहुत ज़्यादा चाह रहा है कि मुझसे बात करो, और वाई डोंट यू कम्युनिकेट। और अगर ज़रा भी वो ट्रिगरिंग वर्ड्स यूज़ करता है ना, कि तुम तो कभी टाइम नहीं देते, तुम तो कभी बात नहीं करते, या तुम तो कभी टाइम नहीं देती, तुम बात नहीं करती, या कुछ भी इस तरह, तो दे विदड्रॉ, दे कैन नॉट टेक इट। सही है। इट्स लाइक के अगेन मेरी जो वही चीज़ें हैं दैट दे नो कि इट्स देयर फ्लॉ, इट्स गेटिंग ट्रिगर्ड, और दैट्स वाई दे बैक ऑफ। ठीक है, तो अवॉइडेंस की ये होता है। और वो इवन फ्रेंडशिप्स में भी दे कीप देयर इंडिपेंडेंस, दे कीप देयर जो भी सॉर्ट ऑफ क्लिंजीनेस में नहीं चाहते वो प्रोसीड करना चीज़ें, इस तरह की इनकी अटैचमेंट स्टाइल होती है। एंड देन देयर कम्स सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। वो क्लियरली अपनी नीड्स वगैरह कम्युनिकेट करते हैं, दे आर रियली सिक्योर विद इन दमसेल्व्स। अगर कोई माइनर वो हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, एंड दे कैन नॉट रीच देयर पार्टनर, बट दे रिमेन सिक्योर अबाउट इट। मतलब अगर उनकी बात नहीं भी हो रही ना, तब भी दे आर कॉन्फिडेंट विद इन दमसेल्व्स, दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फ्रेंडशिप, अबाउट देयर रिलेशनशिप, और वो ओवरऑल जो है सिक्योर होते हैं अपने अंदर। उनकी ये वाली हैबिट्स नहीं होती कि दे गेट क्लिंजी, दे रिस्पेक्ट स्पेस एज वेल, दे आर लाइक इफ द अदर पर्सन इज टेकिंग टाइम देन इट्स ऑल राइट। और इस तरह की उनकी जो है ना बिहेवियर होता है, और वो फ्रेंडशिप्स में भी इसी तरह होते हैं, और दे आर रियली स्टेबल इन अ सेंस, और काम होते हैं। तो दैट्स वाई मोस्टली एंशियस उनको स्किप कर देते हैं, बिकॉज दे सीम रियली बोरिंग टू देम। दे आर लाइक ये इंसान तो बहुत बोरिंग है, क्योंकि वो ट्रिगर नहीं कर रहा ना आपको, दैट्स वाई दे आर बोरिंग टू यू। सो ये वाली चीज़ किताब में तो यही चीज़ कही गई है। आई डू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट या दिस इज़ हाउ इट इज़ मैंशनड। क्लियर कम्युनिकेशन, ये चीज़ एम्फेसाइज की गई है कि डू नॉट प्ले एनी गेम्स, डू नॉट प्ले एनी गेम्स। किसी कोई भी, जैसे पहले डिस्कस किया गया है कि कोई भी रिलेशनशिप है, ठीक है, द अदर पर्सन इज़ गिविंग यू रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला सिस्टम। अगर आप जो है उसका काम में मदद कर रहे हैं, देन दे आर अफेक्शनेट विथ यू, और अगर आप जो है नहीं कर रहे, तो देन दे आर रियली डिस्टेंट, और आपको इस तरह पुल एंड पुश वाली चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ गेम। सही है। अम, हर मतलब बहुत ज़्यादा गेम्स मेंशन्ड हुई हैं, माइंड गेम्स को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया है। जो एंशियस अटैचमेंट्स है ना, उनको ये चीज़ भी कही गई है कि इफ़ यू कैन नॉट यू नो हैंडल योर अवॉइडेंट पार्टनर, तो फिर आप पार्टनर चेंज कर दें, सिंपली। मतलब सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले इंडिविजुअल को, इवन इफ दे सीम बोरिंग टू यू, लेकिन आप जो है ना लेकिन दिस इज़ नॉट हाउ रियल लाइफ वर्क्स। अब ये किताब मैंने पढ़ी, तो मुझे जो है ना अच्छा समझ आ रही है कि जो आइडियाज़ दे आर गिविंग, ओके, बट अगर आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करें, फिर एनालाइज इट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप। केयर गिवर जो है आपका डिटरमाइन करता है अगर अटैचमेंट स्टाइल, ये थ्योरी बोलती है, ठीक है। मेरा डिसएग्रीमेंट ये है कि इन्फ्लुएंस कर सकता है अटैचमेंट स्टाइल, लेकिन इट कैन नॉट डिटरमाइन। ये नहीं है कि अगर किसी के जो है पेरेंट्स वो पूरी तरह हर टाइम मौजूद थे, तो वो सिक्योर ही बनेंगे। दे कैन टर्न इनटू एन अवॉइडेंट एज वेल। सही है। तो इट्स लाइक कि अगर पेरेंट जो है नेक हुए, तो बच्चा भी नेक होगा, ज़रूरी नहीं है। बिकॉज उनका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो सिर्फ पेरेंट फिगर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, उनकी फ्रेंडशिप्स भी शेप करेंगी उनका अटैचमेंट स्टाइल। दिस इज़ व्हाट माय डिसएग्रीमेंट इज़, कि उनकी जो फ्रेंडशिप्स वगैरह हैं, और उनकी जो ओवरऑल दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन है, दैट वुड आल्सो इन्फ्लुएंस हाउ दे बिहेव विद देयर पार्टनर, ठीक है। और जो भी उनकी अटैचमेंट स्टाइल होती है ना, थ्रू आउट लाइफ वो चेंज होता रहता है। ये भी
मेरी थिंकिंग है कि फॉर एग्जांपल यू वर विद वन फ्रेंड, सही है, और आप उनके साथ मतलब बहुत क्लिंजी हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा, या आपका पार्टनर है कोई तो उसके साथ, लेकिन फिर आप किसी और फ्रेंड के साथ आप अवॉइडेंट है, ठीक है, आपको मिनिमल टेक्स्ट करने हैं, आपको ज़्यादा बात नहीं करनी, तो इट डिपेंड्स कि whom you are engaging with, और इट ऑल्सो डिपेंड्स कि फ्रेंड्स के आपकी किसके साथ फ्रेंडशिप अभी एंड हुई थी या किसके साथ रिलेशनशिप अभी एंड हुई थी। इस तरह भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक अवॉइडेंट है और एक एंशियस है, से अब जो है अवॉइडेंट जो इंडिविजुअल है उसकी एक एंशियस इंडिविजुअल के साथ एंड हो गई फ्रेंडशिप, या ब्रेकअप हो गया, या डिवोर्स हो गया, ठीक है, तो अब क्या होता है कि अवॉइडेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ होता है एंशियस से, तो किधर ना किधर उसके जो अटैचमेंट स्टाइल होता है ना वो इसको इन्फ्लुएंस करके जाता है। जिस तरह एंड हुई थी रिलेशनशिप, तो आप उसके अटैचमेंट स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड होते हो, फिर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जैसे एंटर होते हो तो किधर ना किधर आप एंशियस बिहेव करने लग जाते हो, इवन इफ यू आर अवॉइडेंट यू स्टार्ट बिहेविंग सच एंड यू वुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज कि आप तो कभी भी इस तरह नहीं थे, आप तो कभी भी इस तरह क्लिंजी नहीं थे, लेकिन just because the past relationship that impacted you in that way, that मतलब left its mark on you, तो that's why आप जो है किधर न किधर बहुत ज़्यादा ये there is this nuance perspective, I am always up for कि black और white नहीं होनी चाहिए thinking, so पॉइंट किधर न किधर ये है कि ना जो इस किताब में कहा गया है ना कि अगर आपकी कोई भी अटैचमेंट स्टाइल है एंशियस है तो आप सिक्योर में कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है, और आपको बस इस तरह सजेस्ट किया गया है कि आप जो है ना खुद को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो खुद को, ठीक है, आप अपने थॉट्स को अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बट यू कुड नेवर चेंज योर अटैचमेंट स्टाइल। आप बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है कोई एक चीज़ को पूरी तरह बेस से चेंज होने के लिए, तो अनटिल और अनलेस यहाँ आप एंशियस हो, ठीक है, और कोई एक ऐसी रिलेशनशिप आती है that would give you so much security, so much peace कि आप जो है एक सिक्योर में इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ, फिर भी आपकी बेस किधर न किधर वही होगी, लेकिन आप बहुत हद तक जो है उसमें कन्वर्ट हो सकते हो, लेकिन वो बहुत इनवॉलेंट्री होगा, वो ऐसे नहीं होगा कि आपने खुद आप कर सकते हो बस कर दो, ऐसा नहीं होता इस किताब में जिस तरह मतलब मेंशन है ना, बुक थ्योरी और रियलिटी में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा, सो या ये वाली चीज़ मेंशन की थी, दे वर ट्रीटिंग इट एज कि यू कैन इजीली कन्वर्ट योर अटैचमेंट स्टाइल बट यू कैन नॉट, इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, और दिस वाज वन ऑफ द डिसएग्रीमेंट फॉर मी ऑल्सो द थिंग कि इस किताब में बहुत ज़्यादा जो वैलिडेशन एंशियस अटैचमेंट्स को दी गई है, तो बात ये है कि हर किसी की अटैचमेंट स्टाइल, हर ये जो तीनों अटैचमेंट स्टाइल्स है ना, हर इंडिविजुअल किधर न किधर ये तीनों अटैचमेंट स्टाइल्स एक्सप्रेस करता है, ठीक है, अगर आप खुद में भी नोटिस करेंगे तो टू सर्टेन पर्सन यू आर एंशियसली अटैच्ड, टू अनदर पर्सन यू आर सिक्योरली अटैच्ड, अगर वो जो है बात करें ना करें यू नो योर प्लेस इन देयर लाइफ एंड यू आर ओके विद इट, फिर आगे जो है अवॉइडेंट टू सर्टेन पीपल यू मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टूड कि ये किताब किस तरह किसी को एक कैटेगरी में डाल रही है, बिकॉज हर इंडिविजुअल को अगर आप देखें तो वो तीनों अटैचमेंट स्टाइल किधर न किधर शो हो रहा है, ये वाली चीज़ कर देना कि भाई सिंपली अगर पेरेंट फिगर ने ऐसा बिहेव किया तो आपकी अटैचमेंट स्टाइल होगी, इट्स रियली वन साइडेड and it's not how it works because many people they had really good caregivers but they turned out to be avoidant, so yeah, it's sort of like that. Anyways, these were my disagreements for the book, and या आपको बस जो है ना आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो खुद को, और आप जो है इस चीज़ पे ऐसे ही काम कर सकते हो, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अगेन रिलेशनशिप्स नॉट टू डू लिस्ट, ऐसा नहीं होता कि सिंपली आपने एक गाइड पढ़ ली और आपको समझ आ गया, हर किसी की डिफरेंट होती है और उसमें जो है एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग और एक डिफरेंट जो है पूरा इंटेलेक्ट रिक्वायर्ड होता है, और अप्रोच रिक्वायर्ड होती है, सही है, तो ऐसा नहीं होता कि सिंपली अच्छा वो अवॉइडेंट है मैं एंशियस हूँ और
ये नो हाउस होंगे और दिस इज़ हाउ थिंग्स वुड वर्क और थिंग्स वुड नॉट वर्क। सिंपली आपको पता चल गया अच्छा ये अवॉइडेंट है, मैं एंशियस हूँ, लेट्स ब्रेक अप। दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। और जितना सिंपली इस किताब में इनकरेज किया गया था एंशियस लोगों को कि जस्ट गो एंड फाइंड आउट योर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाला इंडिविजुअल, दिस इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। पीपल इनिशियली दे गिव टाइम, दे एक्ट सिक्योर, ठीक है। फिर जो उनका अटैचमेंट स्टाइल होता है दैट गेट्स रिवील्ड बहुत ज़्यादा बाद में। जब रिवील होता है ना तब तक अगला इंसान अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट इजी कि अच्छा आपको पता लग गया कि ये अवॉइडेंट है, अच्छा आप अवॉइड करो इसको और जो है आप शादी नहीं कर रहे, बस आपने छोड़ दिया अगले को। ऐसा नहीं होता ना, इतनी जल्दी पता नहीं चलता आपको। अगला पहले आपको शो हो रहा था कि दे आर सिक्योर, ठीक है। फिर उसके बाद मुश्किलात आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, देन यू सी देम शट डाउन एंड देन यू आर सरप्राइज्ड। और अब आप क्या डिटैच हो जाओ, अटैच हो गए और डिटैच हो जाओ, इतना इजी प्रोसेस नहीं होता। दिस इज़ नॉट हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। सिंपली इसमें तो बस इग्नोर करके फेंक दिया था साइड में और सिंपली बता दिया था आपको भाई पेरेंट जो है उसने ये किया, आप ये हो गए, अब आप ये देख लो। नियॉन्स पर्सपेक्टिव ही नहीं था कोई। सो या दिस वाज माय रिव्यू फॉर द बुक एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।